हाँ जी, वेलकम बैक। अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कौन सा लिया था? शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने उसके लिए क्या किया, ज्यादा लेंदी ना हो उसके लिए पहले ही एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना लिया, तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेट। टॉपिक ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो पॉइंट बोल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको कौन सी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। अब दो तरह की कैपिटल होती है नॉर्मली, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। डिफरेंस क्या है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल? 1 अप्रैल की जो कैपिटल होगी वो होगी ओपनिंग कैपिटल, और 31 मार्च की जो कैपिटल होगी वो कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, इस साल की जो 31 मार्च की कैपिटल है जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सी कैपिटल बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब भी कैलकुलेट करना है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अगेन एक फॉर्मूला बना रखा है कुछ बुक्स ने, तो रटने का फायदा नहीं है क्योंकि सीबीएसई कुछ ना कुछ एक आध आइटम एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड कर देता है, तो इसलिए रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इसका बेसिक थीम समझ लो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम ये एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल बोल रहे हैं दो पार्टनर है ए एंड बी, कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, कोई बात नहीं, गिवन नहीं है। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल दैट मींस ओपनिंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन 2 लाख एंड 1 लाख। डन, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं एडिशनल कैपिटल। पार्टनर्स ने बिजनेस में 1 अक्टूबर 2018 को एडिशनल कैपिटल लगाया, तो ओपनिंग कैपिटल पे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट टॉपिक में हमने यही सीखा था। और एडिशनल कैपिटल जो लगाइए उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट फुल ईयर का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक मिलेगा? जब आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? फिर एक और टर्म आ गई, कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन मैंने बताया था, एक होता है ड्राइंग, एक होता है परमानेंट। तो जब भी आ जाए वर्ड कैपिटल विड्रॉल तो समझ जाओ कि ये परमानेंट विड्रॉल की बात कर रहा है, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा है। कैपिटल विड्रॉल क्या करता है? इमीडिएटली आपकी कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस। तो 1 जनवरी 2019 को 40,000 एंड 20,000, ए ने 40,000 विड्रॉ किया, बी ने 20,000। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब टर्म आ रही है ड्राइंग। ड्राइंग क्लियर ही मेंशन कर दिया, ड्राइंग ये कैपिटल विड्रॉ नहीं है। कब हुआ है ये ड्राइंग? 1 नवंबर 2018 को हुआ है। कितना? ए ने 10,000 रुपीज, बी ने 10,000 रुपीज। डन। सैलरी, किसकी सैलरी? पार्टनर्स की बात चल रही है, ए और बी कौन है? पार्टनर है, तो सैलरी किसकी? पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर्स की सैलरी चार्ज होती ही है, अप्रोप्रिएशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन का, मैं हर बार हर लेक्चर में आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ, जरूरी है। तो पार्टनर की सैलरी क्या होती है? अप्रोप्रिएशन होती है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म प्रॉफिट में होगी तो ही ये सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजें जो प्रॉफिट में से मिलती हैं वो अप्रोप्रिएशन होती है, और ऐसी चीजें जिनका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है, जो देने ही देने कंपलसरी है पे करना, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो कहाँ शो करते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, और कैसे मिलेगी? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कब करेंगे? क्या मिड ऑफ द ईयर आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिट में थे या लॉस में? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ईयर एंड में जाके पता चलने वाला है। तो सैलरी आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? ईयर एंड पे, दैट मींस 31 मार्च को। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, डिविजिबल प्रॉफिट की, तो आप जो डिविजिबल प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं वो कब ट्रांसफर करने वाले हैं? डिविजिबल प्रॉफिट कब पता चलेगा आपको? मिड ऑफ द ईयर पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? ईयर एंड। तो ये भी उनके अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? 31 मार्च को। अब अगर मैं सिंपली ए के बारे में बात, ए के बिजनेस में पहले थे 2 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए लगाया, तो वो क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। इससे उसकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन 1 जनवरी को उसने कैपिटल विड्रॉ किया 40,000 रुपीज, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ड्राइंग किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ से आपको कैपिटल विड्रॉ यानी कि परमानेंट विड्रॉ और ड्राइंग में डिफरेंस पकड़ा ही ना आ जाना चाहिए।
कैपिटल विड्रॉ कब की थी? 1 Jan 2019 को। उसी दिन आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि 1 Jan को आपकी कैपिटल हो गई कम, तो 1 Jan से लेकर 31 मार्च तक जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होने वाला है वो 40,000 माइनस कर। डन। लेकिन आप लोग अगर 11 थोड़ा ढंग से याद करें तो ड्राइंग के बारे में क्या करते थे ड्राइंग का ट्रीटमेंट? आप उसको कैपिटल में से माइनस करते। कहां पर? बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में? 31 मार्च को। तो ड्राइंग कैपिटल तो रिड्यूस करता है, बट कब करता है? उस दिन नहीं करता है जिस दिन आपने ड्राइंग किया है। ड्राइंग आपकी कैपिटल में से माइनस किया जाता है ईयर एंड पे जाकर। पूरे साल भर में आप करते रहो ड्राइंग, कभी 500 निकालो, कभी 1000 निकालो, 5000 निकालो, 10,000 निकालो। पूरे साल भर में जो भी टोटल ड्राइंग होगा वो ईयर एंड में जाकर आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और इस ड्राइंग के ऊपर आपको फर्म को पे करना है क्या? इंटरेस्ट। जबकि ये जो आपने विड्रॉ किया इसके ऊपर आपको वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 10,000 रुपीज आपने ड्राइंग किया। ईयर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार मेंशन भी कर देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज है ये आपकी कैपिटल में से एडजस्ट होंगे कब? ये होंगे एडजस्ट 31 मार्च 2019। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सैलरी। बिल्कुल, सैलरी से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, आपके अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ जाएगी, प्लस कर देंगे। लेकिन कब? ईयर एंड पे ना। तो ईयर एंड 31 मार्च 2019। अगेन डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी आपको कब मिलने वाला है? 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ड्राइंग माइनस कर दिया, सैलरी से कैपिटल बढ़ेगी इसलिए प्लस कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी प्लस कर दिया। और अब मेरे से कोई पूछे ईयर एंड में 31 मार्च 2019 को ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो मेरा जवाब होगा 3 लाख। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन ये है कि आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो क्लोजिंग कैपिटल 3,20,000 पे दोगे क्या? तो मैंने लॉजिक यहाँ पर ही क्लियर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्यों? क्या ये सैलरी थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में लगी रही थी उसकी तरफ से? उसको तो खुद को 31 मार्च को मिली। तो क्या ये कैपिटल का पार्ट था पूरे साल भर? सैलरी नहीं था। तो इसके ऊपर आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दोगे? इस साल तो नहीं देने वाले। ठीक है, हाँ, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। तब आप इसके ऊपर क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो सैलरी कब आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई है? 31 मार्च को। क्या पूरे साल भर ये पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। सेम एज डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 रुपीज। क्या ये 50,000 पूरे साल भर आपके बिजनेस में लगा रहा? अगेन नहीं लगा रहा। कब मिला आपको? ईयर एंड पे 31 मार्च को। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इसीलिए कभी भी हम क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। अब बी के केस में भी क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना आ गया होगा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला आपने? उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, उसमें उसने एडिशनल कैपिटल लगाया, प्लस कर दिया 50,000। उसने कैपिटल विड्रॉ किया था कब? 1 जनवरी को। उसी दिन को उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई थी 20,000। ठीक है, ड्राइंग कब माइनस होता है? कैपिटल में से। कैपिटल में से माइनस होता है, लेकिन उस दिन नहीं होता जिस दिन आपने निकाला है। कब माइनस होगा? ईयर एंड पर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सैलरी प्लस होगी, प्लस कर दी। डिविजन प्रॉफिट प्लस होगा, प्लस कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,90,000। क्या आप 1,90,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली? अब ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, लेकिन अगेन रटना मत। क्लोजिंग कैपिटल आपने कैसे पहुंचे? आप ये 3,20,000 या 1,90,000 के ऊपर क्या किया आपने? वो सभी चीजें जो पार्टनर्स को मिल रही है उनकी कैपिटल को बढ़ा रही है वो प्लस कर दी, और वो सभी चीजें जो उनकी कैपिटल को कम कर रही है वो माइनस कर दी। वैसे तो आए थे। तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ी इसलिए प्लस किया, कैपिटल विड्रॉन से कैपिटल कम हुई माइनस हुआ, ड्राइंग से कैपिटल कम हुई माइनस किया, सैलरी से कैपिटल बढ़ गई प्लस किया, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई इसलिए क्या कर दिया? प्लस। और वहां से आप कहाँ पहुंच गए? क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर पहुंच गए। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच पाए? बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या है? अगेन अब ये जो फॉर्मूला भी हमने बनाया इसको रिवर्स कर। अगर मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हुआ,
क्वेश्चन मार्क, ये गिवन नहीं है, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो एडिशनल कैपिटल दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैपिटल विड्रॉन अभी यहाँ क्या माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ड्राइंग माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सैलरी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्लोजिंग कैपिटल को एज इट इज रहने दिया, उठाकर एडिशनल कैपिटल इधर लेके आ गया, माइनस हो गया। कैपिटल विड्रॉन माइनस किया था, इधर लेके आया, प्लस हो गया। ड्राइंग प्लस हो गया। सैलरी प्लस किया था, माइनस कर दिया। डिविजिबल प्रॉफिट प्लस किया था, माइनस कर दिया। कहाँ पर पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल। ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा इसलिए किया, आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपकी ये जो कैपिटल है, जिसे हम नाम दे सकते हैं कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये होगी मिसिंग। क्वेश्चन आपको नहीं देगा, तो क्वेश्चन आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, एडिशनल कैपिटल दे देगा, कैपिटल विड्रॉन दे देगा, ड्राइंग, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल दे देगा। अब जल्दीबाजी में क्या है, आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आपने देखा कैपिटल कितनी है, 3,20,000, 1,90,000, आपने जो भी परसेंटेज है 10%, 20% निकाल दिया और गलत हो जाएगा। मैंने अभी उसका लॉजिक बताया, क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों। तो अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ओपनिंग कैपिटल में। तो ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो जो चीजें आपने प्लस की थी उनको माइनस कर देना, जो जो चीजें आपने माइनस की थी उनको प्लस कर। एडिशनल कैपिटल क्या किया था, प्लस किया था ना क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए, तो ओपनिंग पे जाने के लिए उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा। कैपिटल विड्रॉन का क्या किया था, कैपिटल विड्रॉन आपने माइनस किया था, पैसे निकाले थे, कैपिटल कम हो गई थी, क्लोजिंग कैपिटल में पहुंच गया। लेकिन अब क्लोजिंग को वापस से ओपनिंग पे लेके जाना है, तो जो आपने माइनस किया था वापस से प्लस कर दीजिएगा। ड्राइंग आपने माइनस किया था क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए, ओपनिंग पे पहुंचने के लिए प्लस कर देंगे वापस से। सैलरी प्लस करके आप क्लोजिंग कैपिटल में आए, सैलरी को वापस से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। डिविजिबल प्रॉफिट प्लस करके आप क्लोजिंग कैपिटल में पहुंचे थे, अब क्लोजिंग कैपिटल में से डिविजिबल प्रॉफिट को हटा दीजिए, देन जाकर आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल जब मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो आप अल्टीमेटली, अब अगर मेरे से कोई पूछे ए के बारे में, बात करते थे, अब अगर क्वेश्चन में मेरे को कोई बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं ए की पहले तो ओपनिंग कैपिटल बड़ी मेहनत के साथ यहाँ से रिवर्स 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 करते 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 मैं कहाँ पहुंचा, जो मिसिंग चीज थी मैंने फाइंड आउट कर ली, 2 लाख। तो अब मैं निकालूंगा 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैंने आपको 2 मेथड कराए थे, सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। सिंपल से निकाल लेते हैं, 2 लाख के ऊपर जो भी रेट गिवन होगा, सपोज अगेन वही 12%, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है इसलिए 12% ले रहा हूं। ठीक है, ये कौन सी कैपिटल निकाली आपने फाइंड आउट की, जो कि गिवन नहीं थी, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट होती है, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, एडिशनल कैपिटल आपने कब लगाई है, 1 अक्टूबर। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये 2 लाख कब से कब तक आपके बिजनेस में लगे रहे, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर काउंट मत कीजिएगा क्योंकि 1 अक्टूबर है, वो 31 अक्टूबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये होते हैं आपके 6 मंथ। तो आप 2 लाख के ऊपर 12% से निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए, ये हो गया आपका कितना, 12,000। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद उसने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल लगाया। कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, 1 लाख। तो जो उसकी कैपिटल 2 लाख थी, वो कैपिटल बढ़कर कितनी होगी, 3 लाख हो गई, ये हो गई 3 लाख। इस पे कितना परसेंट है, 12% है। लेकिन क्या अब उसने अपनी कैपिटल के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की, नहीं, बिल्कुल की है। कब की है, उसने देखो ये कैपिटल विड्रॉ की है 1 जनवरी को। तो अब जो उसके 3 लाख हो गए हैं वो कब हुए, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तक उसकी कैपिटल कितनी रही बिजनेस में, 3 लाख। ये कर दिया आपने 3 बाय 12, 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया आपका कितना, 9,000। ठीक है, देन उसने क्या किया, ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ड्राइंग के ऊपर हम अलग से क्या चार्ज कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल में से कब माइनस हुआ है, तो 31 मार्च को जाके हुआ है ना, ये देखो ये डेट मेंशन, इसलिए
आपको क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करते वक्त ये सारी चीजें यूज लेनी है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है अपनी ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हो तो एडिशनल कैपिटल पे, और कैपिटल विड्रॉ हो तो कैपिटल। कितना कैपिटल विड्रॉ किया था? 40,000। तो 3 लाख थे, 3 लाख में से 40,000 गए, रिमेनिंग रह गए आपके 2,60,000। 2,60,000 पे कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? कब हुआ ये? 1 जैन को ना, जैन, फेब और मार्च, 3 मंथ्स के लिए। 3/12 और इनटू किया 0 0 6 18 78 टोटल कर देंगे। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 7 28, 800। ये आ चुका है आपका इंटरेस्ट ऑन। चाहे तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको। यहाँ आ गया आपका ए का, सेम एज अगर मैं बी की कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आपको क्या देगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए जो जो चीजें प्लस की थी उनको माइनस, जो जो माइनस की थी उनको प्लस, प्लस किया था उसको माइनस, तब जाके आप पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पे। बड़ी मेहनत के साथ आपने बी की निकाली है क्या? ओपनिंग कैपिटल कितनी? 1 लाख। उस पर आप कितना परसेंट देने वाले हैं? 12%। क्या इसने कोई चेंजेस किए कैपिटल में? बिल्कुल इसने कैपिटल में चेंजेस किए, तो एडिशनल कैपिटल लगाया, कैपिटल विड्रॉ किया। वही डेट वही है अक्टूबर, तो यानी कि वही आपका 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। 12 से 12, 20 से 20, और ये हो गया आपका 6,000 रुपीज। बाद में उसने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लगाया। कितना एडिशनल कैपिटल लगाया? 50,000 रुपीज। तो उसकी कैपिटल जो 1 लाख थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है? 1,50,000। उस पर आप कैलकुलेट करेंगे 12%। कितने टाइम के लिए? अक्टूबर से अगला चेंज उसका कैपिटल में कब था? 1 जैन को था, यानी कि वही 3 मंथ्स के लिए। ये कर दिया आपने 3/12, 4,500। नेक्स्ट उसने कैपिटल विड्रॉ भी किया है। कब कैपिटल विड्रॉ किया है? 20,000 रुपीज 1 जैन को विड्रॉ किया। तो 20,000 उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,30,000। अब 1,30,000 पे देंगे 12%। कब से कब तक? जैन से लेकर मार्च तक, यानी कि 3/12, 3,900। ये हो गया आपका 10,500, 10,500 और 3 हो गया 13,500। 13,500 प्लस 900 हो जाएगा कुछ 14,000। 14,000 ये आ गया आपका इंटरेस्ट। तो आज के पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको कैलकुलेट करना है। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं। अगर क्वेश्चन ने आपको दिया क्लोजिंग कैपिटल, तो आपको उस क्लोजिंग कैपिटल को पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो भी चीज ड्यूरिंग द ईयर आपने पार्टनर को दी है, यानी कि उसके अकाउंट में प्लस की है, उन्हें माइनस कर दीजिएगा, और जो भी चीज उसके अकाउंट में से माइनस की है उसे वापस से प्लस कर दीजिएगा। आप आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। एक बार ओपनिंग कैपिटल आ जाए, एडिशन, उसके बाद आपको एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल अगर क्वेश्चन है तो उसको फोकस करते हुए इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब पॉइंट ये, हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है? तो उसके लिए लैंग्वेज क्या होगा? या तो वो देगा आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर ये लैंग्वेज आ जाए तो समझ जाओ कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल की। या फिर वो डायरेक्ट ही बोल देगा क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर ये बोल सकता है। और एक होता है वो जब अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करें, उसके लिए मेरे को आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही लेने वाले हैं। तो कई बार वो बोलेगा कैपिटल आफ्टर, या तो वर्ड यूज लेगा वो डेबिटिंग, डेबिट करने के बाद, या फिर क्रेडिटिंग, क्रेडिट करने के बाद, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। तो ये हम जब जर्नल एंट्रीज थोड़ा सा सीखेंगे तो उस केस में भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। दैट मींस वो बात कर रहा है क्लोजिंग कैपिटल। तो कभी भी आपको ऐसा हिंट मिल जाए
कि गिवन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर गलती से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली कैलकुलेट मत कर दीजिएगा, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अनडाउटेडली, लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको लगता है कि सर यही वाला लेक्चर और एग्जांपल्स के साथ आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको मेरे को बताना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर मैंने आपको नंबर पहले भी दिया था। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी।